डियर गाइस, कुमार्स क्लासेस में आपका स्वागत है। सिंगल वर्ड एंड मल्टीपल यूजेस में आज मैं कुड के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। कुड के बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो गाइस, कुड के बारे में आज मैं 6 कॉन्सेप्ट समझाऊँगा और मुझे आशा है कि ये कुड का सारा क्षेत्र को कैप्चर कर लेगा। कुड के बारे में आप सब कुछ विस्तृत रूप से जान चुके होंगे। तो गाइस, पहला कुड का पहला यूज सकता था के सेंस में। कुड मीन्स सकता था, मीन्स बीते दिनों में जो हो गया, जो काम कंप्लीट हो गया, उस सेंस को बताने के लिए कुड का यूज करते हैं। एबिलिटी के सेंस में सकता था मीन्स मेरे पास एबिलिटी थी, मैं कर सकता था, मैं कोई काम कर सकता था, मेरे पास क्षमता थी, लेकिन मैं नहीं किया। वह कुछ कर सकता था, उसके पास क्षमता थी, तुम मैच जीत सकते थे क्योंकि तुम्हारे पास क्षमता थी। तो इस सेंस में हम कुड का यूज करते हैं। जैसे तो सकता था के सेंस में जब हम कुड का यूज करते हैं तो हम उसकी एबिलिटी का जिक्र करते हैं कि उसमें वो क्षमता था। अब आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। जैसे तुम परीक्षा पास कर सकते थे, यू कुड पास द एग्जाम। तुम यू सकते थे, कुड पास करना, पास परीक्षा, द एग्जाम, यू कुड पास द एग्जाम। तुम खेल सकते थे क्योंकि तुम काबिल थे, तुम में एबिलिटी थी। तुम यू सकते थे, कुड खेल, प्ले, यू कुड प्ले क्योंकि बिकॉज यू हैड एबिलिटी, क्योंकि आपके पास क्षमता थी, आपके पास एबिलिटी थी। चलिए, तुम मैच जीत सकते थे क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस था, तुम्हारे पास अच्छे प्लेयर्स थे। यू कुड विन द मैच बिकॉज यू हैड एक्सपीरियंस। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस था, तुम्हारे पास अच्छे प्लेयर थे, यू हैड गुड प्लेयर्स, मीन्स आप सक्षम थे, आप में सामर्थ्यता थी, आप में एबिलिटी थी। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। जब मैं जवान था, मैं 1 घंटा लगातार इस एक्सरसाइज को कर सकता था। मैं आई सकता था, कुड, इस एक्सरसाइज को कर सकता था, कर सकता था। टेक दिस एक्सरसाइज, आई कुड टेक दिस एक्सरसाइज, लगातार, कंटिन्यूअसली, 1 घंटा, फॉर एन आवर, क्योंकि मेरे पास क्षमता थी। जब मैं जवान था, मेरे पास क्षमता थी, मैं इसे कर सकता था। तो गाइस, यहाँ आपने देखा, क्षमता को शो करने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। और यहाँ दूसरा चीज़ आपने देखा कि यहाँ हर जगह हम भी वन का यूज करते हैं।
तो गाइस यहाँ मैं कहना चाहूँगा, कभी भी मॉडल वर्ब के साथ कुड, कैन, विल, वुड, शुड हमेशा V1 का ही यूज होता है। तो गाइस इसका फर्स्ट यूज आपने समझ लिया, सकता था। डियर गाइस, सकता था का एक और अंग्रेजी होता है कुड हैव। कुड हैव, कुड हैव सकता था। तो गाइस इससे पहले भी हमने सकता था में कुड का यूज किया, यहाँ सकता था के लिए कुड हैव का यूज करते हैं। दोनों का अर्थ सकता था, दोनों सकता था के सेंस में लेते हैं। बट गाइस यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है, फर्क है। जब गाइस हम कोई चीज़ को कर सकते थे, लेकिन हमने वो चीज़ नहीं किया जिसका हमें अभी भी अफसोस है, हमें रिग्रेट की भावना है, पश्चाताप है, हमें वो चीज़ कर लेना चाहिए था लेकिन हमने नहीं किया। ये हाइपोथेटिकल कंडीशन के लिए आता है जो कि अब हो नहीं सकता, वो काम हो गया, अब हो नहीं सकता। मैं कर सकता था लेकिन समय रहते मैंने नहीं किया। उस सेंस के लिए गाइस हम इसका यूज करते हैं। हाइपोथेटिकल कंडीशन के लिए गाइस हम इसका यूज करते हैं। जैसे आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। मैं अपने बॉडी को बना सकता था जब मैं जवान था। मीन्स जब मैं जवान था मैं अपने बॉडी को बिल्ड कर सकता था लेकिन मैं किया नहीं। मुझे इस बात का अफसोस है, ये मेरी चूक है। आज मैं कर लिया होता तो मैं आर्मी में होता, मैं सेना में होता। तो गाइस तो इसका आज भी अफसोस है। तो अगर अफसोस फीलिंग है, रिग्रेट की भावना आती है और जो फिर उसे हो नहीं सकता, उस सकता था के लिए, उस किया जा सकता था के लिए हम कुड हैव का यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, मैं अपना बॉडी बना सकता था जब मैं जवान था। आई कुड हैव बना सकता था, बिल्ड, लेकिन हैव यहाँ लगा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं हैव के साथ हमेशा V3 का यूज करते हैं, तो बिल्ट हो जाएगा। आई कुड हैव बिल्ट माई बॉडी जब मैं जवान था, व्हेन आई वाज यंग। तो गाइस आशा है आपने इसे अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। तो आइए गाइस अब हम इसका तीसरा यूज देखते हैं, तीसरा यूज सीखते हैं। सका या पाया के सेंस में यदि किसी वाक्य के अंत में सका है या पाया है, जैसे मैं नहीं सो सका, मैं नहीं सो पाया, वह नहीं खा पाई, मैं नहीं जा पाया, मैं नहीं जा सका। तो जहाँ सका या पाया के सेंस में कुड का यूज करते हैं। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं। वह पास नहीं कर पाया, ही कुड नॉट पास। मैं किसी तरह स्कूल पहुंच पाया, आई कुड रीच द स्कूल एनी हाउ, किसी तरह, एनी हाउ और सम हाउ। वह किसी तरह पास कर सकी, सी कुड पास सम हाउ।
मैं किसी तरह बोल पाया। आई कुड स्पीक सम हाउ। तो आशा है दोस्त, आशा है गाइस, सका या पाया के सेंस में कुड का यूज आप समझ चुके होंगे। अब आइए हम इसका चौथा यूज देखते हैं। तो गाइस चौथा यूज परमिशन लेने या देने के लिए उस सेंस में हम कुड का यूज करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको जिक्र कर चुका है, इसके पहले एक वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ कि परमिशन के लिए हम मोस्टली 3 वर्ड्स यूज करते हैं, मे, कैन और कुड। तो जहाँ हम मे का यूज करते हैं हम वहाँ कुड का यूज कर सकते हैं, जहाँ हम कैन का यूज करते हैं वहाँ हम कुड का यूज कर सकते हैं। फिर भी 2-4 एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या मैं बसंती से बात कर सकता हूँ? मैं परमिशन ले रहा हूँ। क्या मैं बसंती से बात कर सकता हूँ? जैसे उनके माता पिता हैं, मैं पूछ रहा हूँ क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? कुड आई टॉक टू बसंती? क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूँ? मैं आपसे परमिशन ले रहा हूँ, क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूँ? कुड आई प्ले विथ यू? क्या मैं आपके नज़दीक या आपके पास बैठ सकता हूँ? कुड आई सिट बाय यू? गाइस नज़दीक के लिए या बगल के लिए या पास के लिए हम बाय, नियर, नेक्स्ट टू और बिसाइड, इन चारों में से किसी का यूज कर सकते हैं। ये सभी इंटरचेंजेबल हैं। आई कैन सिट नेक्स्ट टू, आई कुड सिट नेक्स्ट टू यू, आई कुड सिट बिसाइड यू, आई कुड सिट नियर यू। हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। या कुड आई टेक योर पेन? तो गाइस आशा है परमिशन लेने के सेंस में कुड का यूज आपने समझ लिया होगा। अब गाइस इसका नेक्स्ट यूज देखते हैं, इसका 4th यूज देखते हैं। 4th यूज संभावना के सेंस में। डियर गाइस संभावना के लिए हम कुड का यूज करते हैं। जैसे गाइस ऐसे संभावना के लिए हम मे, माइट और कुड तीनों का यूज कर सकते हैं। संभावना में संभावना बताने के लिए इन तीनों में से किसी वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो चूँकि अभी हम कुड के साथ हैं, अतः 2-4 एग्जाम्पल्स के द्वारा इसे समझते हैं, आपको भी सुविधा होगी। मोहन आज रात को आपसे मिल सकता है। मोहन मिल सकता है कुड, मोहन कुड मिलना, मेट। आपके मोहन कुड मीट यू आज रात, टुनाइट। मोहन कुड मीट यू टुनाइट। यहाँ एक चीज़ ध्यान देनी, ये कोई एबिलिटी शो नहीं कर रहा है, ये काबिलियत नहीं शो कर रहा। यहाँ संभावना बताया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, संभावना है। जैसे मेरे पिताजी आज आ सकते हैं। माई फादर कुड कम टुडे, आज वर्षा हो सकती है। इट कुड रेन टुडे। गाइस आज तुम्हें पैसा मिल सकता है। यू कुड गेट मनी टुडे। वह आपको किसी समय बुला सकता है। ही कुड कॉल यू एनी टाइम। तो गाइस आशा है आपने पॉसिबिलिटी का के सेंस में कुड का यूज भी अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब गाइस हम इसका अंतिम यूज देखते हैं। यहाँ कुड के साथ बी लगाकर
कुड के साथ बी लगाकर हम इसका यूज कर सकते हैं। गाइस, मैंने इसलिए इसे यूज किया ताकि कुड के संबंध में आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाए और कुड से संबंधित आप कोई चीज़ बोल सके, लिख सके, इसलिए मैंने इसको भी लिया है। तो गाइस, कुड बी लगाकर हम इसे 3 सेंस में यूज करते हैं। पहला सेंस, किया जा सका। दूसरा सेंस, किया जा सकता था। तीसरा सेंस, हो सकता था। जैसे गाइस, किया जा सका के सेंस में पहला सेंस, पहला यूज इसका कुड बी का पहला यूज देखें। किया जा सका के सेंस में खाना बनाया जा सका, फूड कुड बी कुक्ड। ये गाइस, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। खाना बनाया जा सका, जैसा कि पैसिव वॉइस के बारे में हम जानते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में काम करता है गाइस। खाना बनाया जा सका, यहाँ खाना बनाने वाला का जिक्र नहीं है। जो एक्टिव है, एक्टिव वर्ब का जिक्र नहीं। एक्टिव यहाँ एक्टिव जो सब्जेक्ट एक्टिव है उसका जिक्र नहीं है। किसने खाना बनाया जिक्र नहीं है। खाना बनाया जा सका, यहाँ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं गाइज। ये पैसिव वॉइस है। इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो दूंगा, अपलोड करूंगा, ताकि ये भी आप समझ सकें। तो गाइस, कुड का यूज किया जा सका के सेंस में भी होता है। चलिए दूसरा देखें। मैच किसी तरह जीता जा सका। मैच कुड बी ऑन समहाउ, किसी तरह, समहाउ। मेरे पिताजी को नहीं बचाया जा सका। माय फादर कुड नॉट बी सेव्ड। तो ऐसा है गाइस, किया जा सका के सेंस में कुड बी का यूज आपने समझ लिया होगा। अब किया जा सकता था, ये भी सेंटेंस पैसिव का ही है गाइस, और इसका भी लगभग एक जैसा ही रूप होता है जो किया जा सका। केवल हम यहाँ था बोलते हैं और वहाँ केवल सका बोलते हैं। यहाँ किया जा सकता था बोलते हैं और वहाँ किया जा सका बोलते हैं। बाकी इसका ट्रांसलेशन भी एक ही होता है। तो गाइस, जहाँ भी किया जा सकता था, किसी काम को किया जा सकता था का सेंस आए, जा सकता था कुड बी का यूज करें, और जा सका तो कुड बी का यूज करें। चलिए गाइस, इसका भी 2-4 एग्जांपल्स ले लेते हैं। इस बच्चे को पढ़ाया जा सकता था। दिस चाइल्ड कुड बी टॉट। या इस बच्चे को पढ़ाया जा सका। दिस चाइल्ड कुड बी टॉट। दोनों का ट्रांसलेशन एक ही होगा। आप लेकिन जब भी इस तरह का वाक्य आए तो आप इसको इस ढंग से बनाएं, इसलिए मैं इसका जिक्र कर दे रहा हूँ। और गैस, 1-2 और एग्जाम्पल लेते हैं। टेम्पू किया जा सकता था। कहीं आपको जाना है गाइस, आपने किसी कारणवश टेम्पू नहीं किया, आप पैदल ही चले गए। बाद में आप सोचते हैं कि अरे टेम्पू किया जा सकता था। तो गाइस, टेम्पू कुड बी हायर्ड, और टेम्पू कुड बी हायर्ड। उसको रांची भेजा जा सकता था। ही कुड बी सेंट टू रांची। उसको सताया जा सकता था।
ही कुड बी टॉर्चर्ड। तो गाइस आशा है सका और किया जा सका और किया जा सकता था, दोनों का सेंस, दोनों सेंस में कुड बी का प्रयोग आपने समझ लिया होगा। अब आइए कुड बी का अंतिम यूज हो सकता था के सेंस में। अगर हो सकता था कहीं भी आता है उस सेंस में हम कुड बी लगाकर ही इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे शर्ट फटा हो सकता था, द शर्ट कुड बी टॉर्न। वह छुपा हो सकता था, ही कुड बी हिडन। वह महान हो सकता था, ही कुड बी ग्रेट। तुम ऑफिसर हो सकते थे, यू कुड बी एन ऑफिसर। तो गाइस आशा है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। गाइस आपने इसे समझा या ना समझा, इसके लिए आप किसी भी एक कॉन्सेप्ट को, किसी भी एक सेंस को पकड़े और आप खुद एक ट्रांसलेशन बनाएं और कमेंट बॉक्स में सेंड करें, ताकि मैं आपके कमेंट को देखूं कि आपने इसे समझा या नहीं समझा। मैं सभी कमेंट को चेक करता हूं गाइस। आशा है आप सभी को यह पसंद आया होगा। आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन बच्चों को शेयर करें और उनको शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।